खमासमनो वंदियो जावणी जाय निसिहियाय मथेण वंदामी छामी खमासमनो वंदियो जावणी जाय निसिहियाय मथेण वंदामी चकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संजम यात्रा निर्वह छोजी स्वामी साता छे वो सब मुझे दिखने चाहिए। बात पानी नो लाभ दे जोजी छामी खमासमनो वंदियो जाय निसिहियाय मथेण वंदामी संदिसौ भगवान अभूठ्योमी अभिंतर रायम खामेउ चम चम खामेमी रायम जंकिंती अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विड़िये व्यावच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर भाषाए ओरी भाषाए जंकिंची मध्य विनय परिहिरम सुहुम बायरम वा तुभ्ये जानाह अहम न जानामि तस्समिच्छामि दुःखम छामी खमासम नो वंदियो जावणी जाय निसिहि आय मथेण वंदामी इच्छा कर संदिसौ भगवान वायना संदिसौ चम छामी खमासम नो वंदी जाणी जाय निसिहि आय मथेण वंदामी इच्छा कारण संदिसौ भगवान वायना लेशु छामी खमासम नो वंदी जाणी जाय निसिहि आय मथेण वंदामी इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावशो जी नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सर्वसापुणं एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं अवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोभय जय सुयाण भगवो तीर्थयाराणं पश्चिमो जय गुरुलोकानं जय महप्पा महावीर वंदे महायसं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमर नरराय मह्यं चरमतीर्थयरम्यमसतीर्थसं सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कल हमने 24 अध्ययन तक किया था। आज हम यहाँ पर 25वां अध्ययन ले रहे हैं और 25वें अध्ययन का मुख्य विषय जो है यज्ञीय अध्ययन बताया। यज्ञ शब्द जो है, जैसे हमारे यहाँ पर भी आपने देखा है पूजन वगैरह पढ़ाते हैं करते हैं, तो उसके अंदर भी जो प्रक्रिया है वैसे हिंदू धर्म में वैदिक परंपरा में उनके वहां पर भी यज्ञ याग होम हवन ये सब चलता रहता है। अब है बात क्या है कि हिंदू लोग भी यज्ञ याग करते हैं तो स्पेशली उसमें कोई एक हेतु रखते हैं, मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र के लिए यज्ञ करते हैं, कोई शादी के लिए यज्ञ चलते हैं, कोई राज्य के लिए यज्ञ करते हैं, कोई विजय प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं। ऐसे सबके अलग अलग अनेक तरीके हैं सब। तो वो जिस तरह से जो भी करते हैं, तो यहाँ पर उनका उद्देश्य है यज्ञ करने के पीछे बोले इच्छा कब पूरी होगी। कभी किसी में तो मुर्गे की बलि चढ़ाओ, तो कभी किसी के अंदर बकरे की बलि चढ़ाओ, कभी किसी के अंदर ऐसे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या है बलि शब्द दिया है।
एक्चुअली यहाँ पर बलि शब्द का सीधा तात्पर्य है कि जिसके अंदर आप अर्पण करो, पूजा के अंदर जब हम जैसे अर्पण करते हैं तो वैसे इसके अंदर, लेकिन इन्होंने बलि का अर्थ पशु बलि कर दिया। तो पशु बलि करके ही वो लोग यज्ञ याग करते हैं। तो वो सोचते हैं कि ईश्वर को, भगवान को, अल्लाह को अगर हमने बलि चढ़ा करके दे दी तो हमारी इच्छा जल्दी पूरी हो जाएगी, हमारी ऐसी इच्छा पूरी होगी, वैसी इच्छा पूरी होगी। तो ये लोग सब इस हिसाब से करते थे। और भगवान महावीर स्वामी का समय आज से 2500 वर्ष पहले का था, 2546 वर्ष पहले का टाइम था। अब उस समय ये प्रथा पद्धति चल रही थी, तो लोग यज्ञ याग होम हवन करते थे, बलि चढ़ाते थे और वो समझते थे हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। आपने देखा है कि मुसलमानों के अंदर भी जो है, जिसको ये लोग क्या कहते हैं, हाँ, कुर्बानी। ये कुर्बानी का अर्थ भी ये है कि हम कुर्बानी देंगे तो अल्लाह प्रसन्न हो जाएंगे, तो हमारी सब इच्छा पूरी कर लेंगे। ये ऐसी बातें होती थी। लेकिन उस समय यज्ञ याग और होम हवन के नाम पर बलि प्रथा जो चलती थी, पशु बलि देने की, वो प्रथा बहुत वर्षों तक चलती रही। उस समय में महावीर स्वामी ने ये स्पष्टीकरण किया था कि आप यज्ञ याग करो, होम हवन करो, उसके अंदर किसी पशु की बलि देने की जरूरी नहीं है। कोई देवी देवता प्रसन्न होकर आपकी सब इच्छा पूरी नहीं कर देंगे। तो जैन धर्म का जो बेसिक सिद्धांत तो उन्होंने बताया वो ये था कि आप अपने कर्म क्षय करो। आप पशु की बलि दोगे, वो जीव तो मर रहा है, वो भी संगनी पंचेंद्रिय जीव है, वो मरेगा, उसका पाप किसको लगेगा? ये बात हो रही थी। तो इसलिए उन्होंने निषेध किया था कि आप पशु बलि देने की जरूरत नहीं है। तो महावीर स्वामी ने कहा कि भाई ये यहाँ पर अध्ययन इसी के नाम का लिया है, यज्ञीय अध्ययन। महान कुल शंभु आसे विपो महायसो जाय जम जन्म में जय गो सेति नाम इंद्रिय गाम निगाही मग्ग गामी महामुनि गामानुगामृ अंतो पत्तो वाणारसिं पुरीं वाणारसी ये भैया उज्जानम में मनोरमे फासु ए सिद्ध संतारे तत्वा सब वा गए। इस अध्ययन का एक चरित्र देते हुए, समझाते हुए महावीर स्वामी भगवान ने यहाँ पर एक दो जने का दृष्टांत दिया है। उन्होंने यह कहा कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हुए महायश ब्राह्मण थे और उनके जय घोष और दूसरे जो थे विजय घोष, ऐसे जय घोष नाम के महामुनि पंच महाभारत रूपी यज्ञ करने वाले, इंद्रिय समुदाय का निग्रह करने वाले, मुक्ति मार्गगामी और एक गांव से दूसरे गांव में विहार करते हुए वो एक बार वाराणसी नगरी, जिसको आज हम बनारस बोलते हैं, वहां पर आए। तो उस नगरी के अंदर जो है वो आहार गोत्री पाने के लिए निकले। अब उस समय उस काल के अंदर वेद के जानने वाले विजय घोष नाम के ब्राह्मण यज्ञ याग वगैरह करते थे। और उस समय जो है ये मुनि महात्मा अपनी तरह से मासक श्रवण के तपस्वी मुनि के रूप में ये आहार पाने की गोत्री के लिए निकले हुए थे। अब भिक्षा के लिए गोत्री के लिए निकले हुए महामुनि को देख करके कोई उनको विजय घोष जो है ये भिक्षा के नाम पर निकले, तो उनको जो है पूछते थे, हे भिक्षु आपने ये भिक्षा नहीं आपको हम नहीं देंगे, या आप यहाँ से जो है चले जाओ अन्यत्र। तो उस वेद के जानने वाले जाति ब्राह्मण के लोग जो है यज्ञ प्रयोजन वाले यज्ञ ही करते हैं, इसलिए आपको यहाँ से तो भिक्षा नहीं मिलेगी, आप निकल जाओ। अब ये बातें उनको जरा थोड़ी लगी, फिर वो वहां से विहार करके अन्यत्र चले गए। अब यज्ञ मंडप जो था, तो यज्ञ कराने वाले विजय घोष द्वारा जो है इस प्रकार से जय घोष मुनि को राग द्वेष के बिना के देखकर, मोक्षार्थी समभाव वाले देख करके और उनको जो है अन्न पानी आहार आदि के लिए दिखते हुए निर्वाह करने वाले, तो उस समय उन्होंने जो है उनको वहां पर बुलाया और वहां पर बुला करके इस तरह से उन्होंने कहा। इस तरह से मुनि के प्रश्न का जवाब देते हुए असमर्थ थे ऐसे ब्राह्मण लोग यज्ञ मंडप के अंदर सभा सहित बैठ करके दो हाथ जोड़ करके महामुनि को पूछ रहे हैं,
आप कहो कि वेदों के अंदर मुख्य वेद क्यों है, क्या है, और यज्ञों का उपाय क्या है, नक्षत्रों में प्रधान कौन है, धर्मों का उपाय क्या है, न स्व पर के उद्धार आदि के लिए समर्थ कौन है। हे मुनीश्वर, इन पूछे हुए प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ये उन्होंने अपनी तरह से कहा, अग्निहोत्र मतलब कर्म रूप काष्ठ को जलाने के लिए दृढ़ सद्भाव वाले आहुति वाले धर्म ज्ञान रूप अग्निहोत्र कहते हैं। तो उन्होंने अपनी तरह से कहा कि देखो, आप जो यज्ञ दे रहे कर रहे हो, होम हवन कर रहे हो, और मैं आपको अलग तरीके से बताता हूँ। तो आपको क्या करना चाहिए, अग्निकुंड जो है ये हमारा शरीर है, शरीर को ही अग्निकुंड बनाओ, आत्मा के लगे हुए कर्म को जलाओ, उसमें आहुति डालने के लिए आप अपने तप की आहुति डालिए। उपवास है, आंबिल है, व्रत है, इनके कारण आप उसमें यज्ञ प्रज्वलित करो। और ये करते हुए जैसे जैसे आप करते जाओगे तो आपके जो कर्म हैं, क्रोध मोनीय, कसाय मोनीय, अब उसको दूर करने के लिए आहुति मंत्र द्वारा डालते जाओ। हे भगवान, मेरा कसाय मोहनीय दूर हो, मेरा क्रोध मोहनीय कर्म घटे, मेरा ये कर्म घटे, मेरा ये कर्म क्षीण हो। ऐसे करके आप अपने भावों से एक एक की आहुति देते जाइए, तब तो जाकर के काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन ये जो आप समझते हो कि पशु बलि देनी है, पशु बलि की आवश्यकता नहीं है आपको। तो जो आपने कर्म किए हुए कर्म, अगर वो अशुभ कर्म भारी सिर पर रहेंगे तो फिर आपको नुकसान होगा। अशुभ कर्म रहेंगे तो कालांतर में उदय में आएंगे, उदय में आएंगे तो फिर आपको दुख भुगतना ही पड़ेगा। अब आपको ये करना है कि ये अशुभ कर्म उदय में आकर कल हमको भारी दुख भुगतने न पड़े, इसके लिए हम करें तो क्या करें। तो बोले कर्म क्षय करो। ये यज्ञ याग और पशु बलि आदि से तो आपके कर्म क्षय होने वाले नहीं, ऊपर से पंचेंद्रिय प्राणी की हिंसा हत्या का नया कर्म आपको बंधेगा। फिर ये कर्म उदय में आएगा तो दुख दारिद्र्य आपका और बढ़ेगा। अब ये महावीर समझा करके उनको ये कह रहे हैं कि पहले आप पशु बंद करिए, पशु हिंसा। अब उसमें साथ साथ में अर्थ विशेष समझाए, न विमुंडीयेण समणो ओंकारेण न बंभणो न मुन्नीरन्नवासे न कुसचीरेण न तावसो। देखिए, कोई जो है सिर मुंडन कर दे, इससे कोई जो है समण नहीं बन जाता है। ओंकार का नाम करके या यहाँ ओंकार लिख दे, इससे कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता है। और कोई जंगल में जाकर के बसे और वो मात्र पेड़ पत्ते के कपड़े के बांध करके बसे, इससे कोई वो तापस या तपस्वी नहीं बन जाता है। कुछ सचीरेण न तापसो। तो महावीर कह रहे हैं, देखो आप एक बात समझो, सबसे बड़ी बात है समयाए सवणो होई। जो समता रखे वो साधु कहलाएगा, ब्रह्मचर्य का पालन करे वो ब्राह्मण कहलाएगा, जिसको ज्ञान तत्व ज्ञान अच्छा बढ़ जाएगा वो मुनि कहलाएगा, और जो आंबिल उपवास आदि बड़ी तपस्या करेंगे वो तपस्वी तापस कहलाए। अब धर्म समझा रहे हैं महावीर स्वामी। तो देखो भाई, ये हमने आपने जो वर्ण व्यवस्था की है, जातिवाद की व्यवस्था, उसमें जो है बिल्कुल अलग ही बात है। आपने जातिवाद की व्यवस्था ही निकालनी चाहिए। अब ये जातिवाद की व्यवस्था करके इन्होंने क्या किया है, अब इसको कहते हैं वर्ण व्यवस्था। अब वर्ण व्यवस्था में इन्होंने क्या किया, एक जो है ये ब्राह्मण बनाए, एक को क्षत्रिय बनाया, एक को शूद्र बनाया, एक को वैश्य बनाया। ये इन्होंने 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था की है हिंदू धर्म में। अब इसके सामने महावीर स्वामी ने इनको स्पष्ट करके कहा कि ये आप करने के बजाय धर्म के आधार पर व्यवस्था करो। तो महावीर स्वामी ने इनको व्यवस्था करके दी, आप चतुर्विध, और ये संघ व्यवस्था दी।
इसके अंदर दिया कि आप साधु बनाइए, व्रतधारी, इधर साध्वी जी बन जाए, इधर श्रावक बन जाए। अब आप देख लीजिए, दो प्रकार की व्यवस्था है। ये हिंदू धर्म के अंदर वैदिक व्यवस्था है उनके वहां पर, ये जातिवाची व्यवस्था है। वर्ण का मतलब जाति है। इन्होंने जातिवाची व्यवस्था बैठाई तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य इस दे करें। इन्होंने एक वर्ग को ब्राह्मण दे दिया और ब्राह्मण को बहुत ऊंचा वर्ग कह दिया कि बस ब्राह्मण सबसे ऊंचे हैं और वो उनका काम सबसे ऊंचा रहता है। इधर दे दिया क्षत्रिय व्यवस्था, राजा वगैरह क्षत्रिय होंगे और क्षत्रिय देश की रक्षा करेंगे, राज्य व्यवस्था चलाएंगे। और इधर शूद्र मतलब जो हल्के लोग हैं, हल्की जाति के लोग हैं, वो सब साफ सफाई वगैरह करेंगे। और ये वैश्य मतलब वणिक, व्यापारी वर्ग दे दिया, जो व्यापार आदि करके धनोपार्जन, संपत्ति, रिद्धि सिद्धि आदि, ये इन्होंने इनका काम दे दिया। अब महावीर स्वामी कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा, कमुणा बंभणो होय, कमुणा होय खत्तियो, वही सो कमुणा होय शुद्धो हवै कमुसा। अब सभी जीव अपने अपने कर्म के अधीन है। सबके अपने अपने जो कर्म है, कोई कर्म कैसा करेगा तो ब्राह्मण होगा, कोई कर्म ऐसा करेगा तो क्षत्रिय होगा, कोई कर्म नीच गोत्र बांध करके जाएगा तो वो शूद्र बनेगा, कोई कर्म करेगा तो वो व्यापारी वणिक बनेगा। उसमें भी महावीर स्वामी ने क्या किया, आपको जातिवाचक व्यवस्था नहीं, गुणवाची व्यवस्था बनाओ। बिल्कुल गुणवाची व्यवस्था आपकी बन जाएगी तो फिर ये जातिवाद का संघर्ष नहीं रहेगा। इस जातिवाद के संघर्ष के कारण कितना नुकसान हुआ है, कई युद्ध हो गए, कई मारामारियां हो गई, कितने लोग मर गए साहब। तो ये व्यवस्था आप छोड़ दीजिए। अब इधर महावीर स्वामी ने कहा कि ये जो है धर्म व्यवस्था आदर्शित है। जैन धर्म के अंदर वहां जातिवाद को गौण कर दिया, कुल और वंश को गौण करके यहाँ धर्म व्यवस्था बनी। अब इसके अंदर साधु, पंच महाव्रतधारी हो वो साधु बने, महिलाएं साध्वी जी बन जाए, और जो पंच महाव्रत नहीं ले सकते हैं, अनुव्रत लेते हैं, उनको श्रावक श्राविका बन जाना है। अब इसमें जाति नहीं आ रही है, कोई उच्च नीच का भेद नहीं आ रहा है। व्रत पचकांड धर्म की व्यवस्था के आधार पर व्यवस्था कर दी, ये सबसे बड़ी बात है। तो कोई साधु साध्वी बन गए, कोई श्रावक श्राविका बने। जिनकी शक्ति है आप संसार छोड़ सकते हो तो पंच महाव्रतधारी साधु बनो, जिनकी शक्ति नहीं है तो आप 12 व्रतधारी या अनुव्रतधारी श्रावक बनो। बात पूरी हो गई। बोलो विजय भाई, શું શક્તિ છે તમારી? પંચ મહાવ્રતધારી બનવું છે કે અણુવ્રતધારી? આ કક્ષામાં આવવું છે કે આ કક્ષામાં જ રહેવું છે? આ બે માંથી નક્કી કરી લો। अब इसमें से हम अपनी व्यवस्था, हमको धर्माश्रित व्यवस्था करनी है तो क्लेश कसाय राग द्वेष का कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। समाज में से ये अंतर मिटना चाहिए। तो इसका ये अध्ययन यहाँ पर महावीर समझा रहे हैं। ए एका पाउकारे बुद्धे जेहिम होए सिनायो सब कम संग विनिमुक्कम तम वयम भोग माहणम। आखिर ब्राह्मण किसको कहना चाहिए? हम ब्राह्मण किसको कहते हैं? अहिंसा आदि सर्व अर्थों में श्री सर्वज्ञ भगवान ने प्रकट किए हुए और ऐसे अर्थों में केवली रूप स्नातक बने और आसन्न मुक्ति हुए सर्व कर्म सिद्ध जैसे स्नातक केवली को हम ब्राह्मण कहेंगे। ब्रह्म मतलब क्या है? ब्रह्म मतलब आत्मा, और ब्रह्म आत्मा को जो जानने वाला है वो ब्राह्मण कहलाएंगे। आप ये कर्म के सिद्धांत की व्यवस्था के आधार पर कोई क्षत्रिय जाति वर्ण व्यवस्था स्वीकारो, ये उचित नहीं है। एवं तो संशय छिन्ने विजय घोषे उमाहणे समुदाय ओतंतु जय घोष महामुनि तुठे विजय घोषे इन मुदाहु कयंजलि वाहनंतम जहामुअम सूठो में उवदंस्यम तुब्बे जया जन्नानम
तो बे वे ओ वे अभी ओ भी हो, जो ई संग भी हो तो बे धम्माण भारगाम। देखिए वो जो विजय घोष जो थे, ब्राह्मण जो थे, वो इन मुनि महात्मा के, जैन साधु महाराज की बात समझ करके बिल्कुल प्रभावित हो गया और वो खड़ा हो गया। उसने कहा कि बिल्कुल महात्मा जी, आपकी बात 100% सही है, बस हम भी इसी बात को स्वीकार करना चाहते हैं। अब ये न कज्जम मज्जम विखणम, अब इसमें से विजय घोष ब्राह्मण ने मुनीश्वर को कहा, हमारे यहाँ भिक्षा का कोई कार्य नहीं, परंतु તમે સાચા બ્રાહ્મણ છો અને ભગવતી दीक्षा आपे स्वीकार करे छे, घोर संसार सागर में भ्रमण कर रहे आप और इस भोगवादी कर्म वृद्धि पर अपलेप था। इस प्रकार से भोग विगर के इस कर्म संबंध से लिपते हुए और भोगी संसार में भ्रमे, अब इसमें से हम बाहर निकलना चाहते हैं। एवं सो विजय घोषो जय घोष अंति अनगार निखंतो धम्मम सोचा अनुत्तरम। इस तरह से ये विजय घोष जो ब्राह्मण थे, उन्होंने सर्वप्रथम जय घोष मुनि महात्मा के पास जैन आर्हत दीक्षा ग्रहण की और वो भी अपने आप में दीक्षित साधु बने। अब बन करके अणगार साधु बन के धर्म की आराधना करते। कविता पूर्व कमाई संजमेण तवेण जय घोष विजय घोष सिद्धिम पत्ता अनुत्तरम। अब ये दोनों आत्मा जो है अपने कर्म क्षय करके विशिष्ट तपस्या से, आराधना से कर्म क्षय करके दोनों आत्मा मोक्ष को प्राप्त होंगे, ऐसा यहाँ पर। अब ये विशेष रूप से जो कहा है, तो उस समय उस काल की सारी पद्धतियां प्रथाएं जो थी, अब बहुत लंबा चौड़ा काल बीत गया, 2500 साल का, तो कैसे उस काल के अंदर जो है परिस्थितियां बदली। अब भगवान महावीर उपदेश देकर, समझा करके, तत्व सिखा करके और गुणवत्ता की कक्षा बना करके अब वो कैसे अपने आप में बदले, तो ये कक्षा यहाँ पर आई और इसी तरह से इन्होंने जो है ये तत्व को समझाया। अब ये विशेष हुआ, आगे विशेष करके समाचारी अध्ययन के अंदर जो है अब 27वां ये 26वां अध्ययन यहाँ पर बता रहे हैं। अब ये जो है यहाँ पर आपको बता रहे हैं, इसका नाम है समाचारी अध्ययन। अब ये समाचारी अध्ययन जो है कि जिसके अंदर आप देखेंगे ये शब्द जो लिया है, अब सम्यक तरीके से सही ढंग से शुद्ध आचारों का पालन करना है। देखिए धर्म तो प्रैक्टिकल करने से चलता है ना। आप प्रैक्टिकल धर्म की आराधना आचरण नहीं करेंगे तो खाली धर्म की बातें करने से तो धर्म नहीं चलता है। मैं धर्म की बड़ी बड़ी बातें करता रहूं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कोई आचरण सही ढंग से नहीं करो तो फिर धर्म नहीं चलेगा। इसलिए ये लक्ष्य यहाँ पर लिया है और इसके हिसाब से समायारिम पवक्षामि सब दुख विमोक्षणिम जम चरितान निगंथा तिन्ना संसार सागरम। अब भगवान महावीर स्वामी कह रहे कि देखो, जे समाचारी का आचरण करके निर्ग्रंथ संसार सागर को तैर जाते हैं और तरसे भविष्य में भी तरेंगे और सब दुखों को अंत करके वो अंत में जाकर के मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अब ऐसे यहाँ पर जो है जिसकी मुख्य बात की है वो 10 प्रकार की समाचारी। अब इन 10 प्रकार की समाचारी में कुछ हमको अलग अलग विषय बताए। पढ़वा आवश्य नाम भी आय निसी आय अणु आ पुच्छणाय तई आ चौथी पड़ी पुच्छणाय। अब ये देखिए कि इसमें पहली है आवश्यकी, दूसरी है नैषेधिकी, तीसरी है आपच्छना, चौथी है प्रतिप्रच्छना, पांचवी है छंदना, छठी है इच्छाकार, सातवीं है मिथ्याकार,
8वीं है तथाकार, 9वीं है अभ्युत्थान, 10वीं है उपसंपदा। अब इस तरह से साधुओं के आज दशांगी दशविध समाचारी भगवंत ने प्रकट की है। अब सबके अंदर साधु जीवन है। एक बार आप संसार छोड़ करके दीक्षा ले लेते हो तो यहाँ पर भी गुरु के अधीन रहने की प्राधान्यता है और गुरु को स्वीकारना है, गुरुकुल में रहना है। और उसके गुरु का त्याग करके हम बाहर जाएंगे तो नुकसान भी होगा कि नहीं, तो ये बात यहाँ पर आपको बताई है। अब इस विषय के अंदर विभाग से तथा विध ज्ञानादि आवश्यक हेतु उपस्थित होने से उपाश्रय के अंदर स्थान आदि में से बाहर निकलना ये आवश्यक की क्रिया है। इसके पहले समाचारी साचक अब आवश्यक कह करके आप गुरु आज्ञा लेकर के ही उपाश्रय के बाहर जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते हैं। दूसरे के अंदर उपाश्रय के अलग स्थान में प्रवेश करके गमन आदि का निषेध रूप नैसर्गिकी नाम की ये दूसरी समाचारी समाज। अब इसमें निषि कह करके प्रवेश किया जाता है। अब ये कार्य मैं करूं कि नहीं ऐसा पूछना, आज्ञा लेनी, ये धर्म बताया है। इसको आप्रच्छना कहते हैं। अन्य कार्य करने में तथा गुरु के पूछना, गुरु से जुड़ना आदि कार्य के प्रवृत्ति काल में गुरु को पूछना, ये प्रतिप्रच्छना की जाती है। और पूर्व में ग्रहण करे हुए आहार आदि द्रव्य समुदाय में से शेष साधुओं को और आहार आदि मैं इस तरह से लेता हूं तो जो भी कोई ने उपयोगी हो इच्छा प्रमाण से लो, इस तरह से आने में आमंत्रण करना, ये छंदना है 5वीं। अब इसके बाद जो है अपनी इच्छा से सर्व कार्य करूं तो इच्छा कार्य, जो कि आप इस तरह से इच्छित हो और वो इस के कार्य को करो। इस कार्य को मैं करूं, इस तरह से पात्र लेखन आदि करने से इच्छा के प्रमाण में कर्म स्व वश सारणा इच्छा कार्य समाचारी है। इसी तरह से कोई भी प्रवृत्ति आदि के अंदर भूल हो जाए तथा भूल का स्वीकार करके अब हमें मिच्छामि दुक्कड़म देना चाहिए। अब आप जानते हैं कि भाई हम तो छदबस्त जीव है, आप गृहस्थी हैं, हम साधु संत भी हैं, बट देर आर द चांसेस कि हमारी लाइफ में भूल तो हो सकती है। कभी बोलने में भूल होती है, कभी सोचने विचारने में होती है, कभी करने में भूल होती है। तो भूल होने के चांसेस बहुत है। तो कहा जाता है द एयर इज ह्यूमन, मनुष्य तो भूल मात्र के पात्र है। लेकिन भूल होना जितनी बड़ी बात नहीं है, और भूल होने के बाद क्षमा याचना नहीं करना, अरे भाई क्या तकलीफ है, मिच्छामि दुक्कड़म। आप लोगों ने अंग्रेजी भाषा में सॉरी सॉरी आपने भी सीखा तो है, भाषा बदल गई। अब भाषा बदल गई तो वहां सॉरी शब्द बोलेंगे आप तो तुरंत झगड़ा मिट जाता है, क्लेश कसाई बढ़े ही नहीं, समझे कि नहीं, वहां की ये पद। अब आप यहाँ देखिए तो जैन धर्म के हिसाब से शब्द दिया है मिच्छामि दुक्कड़म। मैंने जो दुष्कृत किया है वो मैं कन्फेस करता हूँ, स्वीकार करता हूँ और उसकी मैं क्षमा याचना कर लेता हूँ, ताकि दूसरी बार भविष्य में रिपीटेडली बार बार अगेन एंड अगेन करने की नौबत नहीं आएगी। ये है हमारे मिच्छामि दुक्कड़म मांगने का। अब क्या होता है कि हम सडनली मुंह में से निकल गया, आपने कभी बोल दिया तो तुरंत आपको ख्याल आ गया, अब वापस रिवर्स होना है तो हमारे लिए तो मिच्छामि दुक्कड़म देने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था। बहुत जरूरी है। अब ये हमको बताया क्या है कि यहाँ पर जो है आप अपनी साधना में हो, अब आत्मा अपनी तरह से है और इधर देखिए आपका मन। अब इधर से हमारे पुराने कर्मों का उदय तो होगा कि नहीं होगा। अब ये जो कर्म जिस प्रकार के पड़े हुए हैं, अब इन कर्मों में से जो आपके मन में जाए, अब वहां से विचार आपके शुरू हो जाए। अब ऐसे विचारों के कारण हुआ क्या, अब यहाँ पर आपको सामने एक पदार्थ दिखाई दिया तो मन सीधा जो है अपनी आंख के द्वारा सीधा इधर बाहर भागे
और मन जैसे बाहर जाए तो खाने की इच्छा करे। लेकिन उसको ये है कि आज अष्टमी है, मैंने उपवास किया है, आज आठम के दिन मैंने आयम्बिल किया है, तो मुझे ऐसे बाहर के पदार्थ देख करके खाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अब आप रास्ते पर चलेंगे तो दुकानदार तो अपनी मिठाई को, स्वीट को जो है बाहर दिखाएंगे, वो एक ग्लास के बॉक्स में रखेंगे, लोग आते चलते रास्ते पर देखेंगे तो कोई परचेज करेंगे, बिना देखे कौन परचेज करेगा। तो ये तो तकलीफ है ही है। लेकिन हम उपवास में चल रहे हैं और हमारी नजर पड़ी और खाने की देखी तो क्या खा लेना चाहिए। कभी अल्कोहल पड़ा है, ब्रांडी विस्की पड़ी है, बियर पड़ा है, तो क्या पी लेना चाहिए? नहीं। तो ये हमको अपनी इच्छा पर नियंत्रण करना है। अभी इधर आपने बाहर पड़ी हुई चीज को देखा और ये मन आपका इधर पीछे गया, इसको कहते हैं अतिक्रमण। अब आप उपवास में है, व्रत पचखान में है और ऐसे वस्तु देख करके इच्छा हो गई तो उसको कहते हैं अतिक्रमण। अब इसको क्या करना है, मन को वापस लेकर आना है। अब यहाँ से आपको वापस मन को मोड़ना है और फिर आत्मा के पास लाना है। उसको क्या कहेंगे, ये है प्रतिक्रमण। तो ये आपका मन वापस जो है अपने स्थान पर आत्मा में आ जाए। क्या लगा? हमने जो जिस तरह से नहीं करना चाहिए उस विचार को हमने कर लिया, करना नहीं चाहिए तो और आपने इच्छा कर ली, तो आपको वापस उसके पीछे रिवर्स होना है। तो रिवर्स होने की क्रिया को प्रतिक्रमण कहते हैं। मैंने किसी को गाली दे दी, मुंह में से खराब शब्द अपशब्द निकल गए, तो आपको तुरंत ध्यान आना चाहिए और अपनी तरह से मिच्छामि दुक्कडम दे करके आप अपनी आत्मा को तुरंत बचाइए। क्या लगेगा नहीं, क्योंकि हमारे मुंह से निकल गई तो कर्म तो मेरी आत्मा पर बंधेगा। यहाँ पर आकर के आपकी आत्मा पर ये कर्म यहाँ बंधने वाला है। अब ये कर्म बंधेगा तो कालांतर में मुझे इसका रिजल्ट तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन मैं थोड़े पश्चाताप के भाव को व्यक्त करते हुए मैं मिच्छामि दुक्कडम मांग करके उनका भी दिल साफ कर दूं, मेरा भी दिल साफ कर दो। भाई साहब जरा गलती से जल्दीबाजी में बोला गया है, जरा थोड़ी उतावल થઈ ગઈ, जरा બોલવામાં ન બોલવું જોઈએ, परंतु बोलाई गયું છે तो माफी मांगू છું। आप अपनी अंग्रेजी में वहां पर सॉरी कह सकते हो, लेकिन आपको अंग्रेजी वहां की ज्यादा अच्छी लगती है, तो महावीर स्वामी की ओरिजिनल लैंग्वेज मिच्छामि दुक्कडम बोलने में हमको शर्म नहीं आनी चाहिए। क्या फर्क पड़ता है भाई साहब, ये तो जीवन का बड़ा मंत्र है। आप नवकार मंत्र के साथ साथ इसको पैरेलल चलाइए। अपनी थोड़ी सी मिस्टेक के लिए मिच्छामि दुक्कडम मांग लीजिए, तो दूसरे के मन में आपके प्रति जो है वो क्लेश कसाय की गांठ तो नहीं बंधेगी। ये फायदा है। अब जीवन हमारा है, चलना आना उठना बैठना जाना घूमना फिरना, ये तो होना ही होना है, सब क्रिया प्रवृत्ति तो होगी ना। अब उसके अंदर किसी के साथ कुछ भी हो जाए, चल तो रास्ते चलते हैं किसी को हमारा पैर लग गया, तो हमको वहां पर क्षमा याचना करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, 1 मिनट भी नहीं लगे, 1 सेकंड लगती है हमको, हम अपने आत्मा के लिए कर रहे हैं। दूसरे हमारे प्रति गांठ न बांधे, लेकिन हम भी अपने अंदर जो है मैं उस कर्म का भागीदार न बनूं, ये भाव रख करके आप अपने आप को भी थोड़ा सा सुरक्षित बना करके रखिए। तो ये एक समाचारी है, 7वें नंबर पर ये भी बताई गई है मिच्छामि दुक्कडम की। अब 8वें नंबर पर जब गुरु महाराज ने वाचना वगैरह का पाठ दे रहे हैं, वाचनी भी होती है, तो उस समय भी एवं ऐसे स्वीकार रूप प्रतिश्रुत में अर्थात गुरु आदि जे कहे उसको सुनते हुए तुरंत तहत्ती कहना, अर्थात तथाकार नाम से 8वीं समाचारी मतलब स्वीकार, यू आर एक्सेप्टिंग दिस थिंग्स। 8वें 9वें के अंदर बहुमान भाव, just to show the respect. If you are taking the knowledge from other people, you must give them the respect also. तो ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है। अब इस तरह से गुरु पूजा के अंदर और गुरु महाराज का आना जाना आदि समय हो, हमारे लिए हमको खड़ा होना, जस्ट टू शो द रिस्पेक्ट, वो भी बहुत बड़ी चीज है। अब आचार्य श्री वगैरह पधारे
और इतने काल तक वो अपने पास ही रहे, तो वहां पर उपसंपदा नाम से 10वीं सम्माचारी भी बात में समझनी चाहिए। तो ये अलग अलग प्रकार के आचार धर्म हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ तो जीवन के अंदर आचार धर्म से चलेगी। तो हमको तो पैरेलल चलाना है। विचार से हम आचार्य भगवान के और उनके साथ में तत्व समझ करके हम हमारे विचार में चलाएंगे, बट प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो हमारे सिद्धांत है उसका तो हमको पालन करना ही चाहिए सा। नहीं करेंगे तो आचार के अंदर नहीं रहेगा धर्म। आप भी पेरेंट्स है तो आपके भी बच्चे हैं घर में, तो आप उनको भी जो है पेरेंट्स को प्रैक्टिकल तो सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे। अब पेरेंट्स नहीं सिखाएंगे तो बच्चों को कहाँ से आएगा। आप कल ये बोल दो कि नहीं नहीं बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो अपने आप समझ जाएंगे, अपने आप कर लेंगे। इट इज योर ड्यूटी एज ए पेरेंट, दिस इज योर ड्यूटी। हमारा कर्तव्य है, हम अपना कर्तव्य जरूर निभाएं। क्या गलत है इसके अंदर। अब ये है अलग अलग प्रकार से आपको समाचारी जो बताई है। अब मान लो कि भी साधु जीवन में आए, कल आप दीक्षा ले लेंगे, तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में उनके साधु जीवन के आचार विचार को समझना रहता है। साधु जीवन की दिनचर्या, जिसको टाइम टेबल हम कहते हैं, व्हाट विल बी द शेड्यूल ऑफ द साधु लाइफ। उनको किस तरह से जीवन जीना है, कैसे। आज आप घर में हैं, आप घर में सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक नहीं उठो चलेगा, सोते रहोगे। लेकिन आप साधु लाइफ में आए 6 बजे तो कोई आपको वंदन करने आए, सुबह 6 बजे तो कोई आपके पास पचखान लेने आए, कोई मांगलिक सुनने के लिए आए, कोई आएंगे तो फिर आप सोते रहेंगे तो कैसे चलेगा। तो एक साधु लाइफ की एक शेड्यूल होती है, तो डे टू डे शेड्यूल हमारी फिक्स हो जाती है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में उसको बरोबर फॉलो करते हैं, तब जाकर के हमारी भी आराधना बरोबर अच्छी होती है। अब इसलिए हर समय समय पर क्रिया करें। अब साधु को गोश्री पानी जाना है तो टाइम पर जाना है। अब नहीं पर दोपहर को टाइम दूसरे टाइम जाएगा, जिस समय गोश्री मिलती है उस समय नहीं जाए, दूसरे टाइम में जाए, तो घर के अंदर महिलाएं तो अपना रसोड़ा साफ करके सो जाएंगी। अब वहां तो मध्याह्न का दोपहर का टाइम हो जाएगा। अब साधु महाराज जाए तो महिलाएं सोती हुई रहेगी, तो घर कौन खोलेगा फिर। अब वो घर खोले नहीं तो साधु महाराज जो है बिना आहार पानी के वापिस आए। इसलिए जो हर चीज अपने समय पर होनी चाहिए, ठीक समय के हिसाब से डेली शेड्यूल बनाई, टाइम टेबल सेट किया है, उसी हिसाब से साधु को भी चलना है, श्रावक श्राविका को भी चलना है। तो बरोबर समझते हैं, हाँ साहब अभी साधु महाराज के गोथरी पानी का समय है तो घर में उपस्थित रहेंगे, नहीं तो घर छोड़ के शॉपिंग करने चले जाए और इधर महाराज आके घर दरवाजा बंद देख करके वापस जाए, तो आके साधु साधु कहाँ जाएंगे फिर। और हमको भी श्रावक को भी देखना है, आपको भी अपना डे टू डे शेड्यूल सेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इट इज ओनली फॉर साधु, आपको भी अपनी लाइफ के अंदर अपना डे टू डे शेड्यूल जो है वो आप सेट करेंगे। और वो सेट करके आपको ये देखना है कि मुझे किस समय क्या करना है। आपको सुबह उठते सामायिक कितने बजे करनी है, प्रतिक्रमण कितने बजे करना है, दर्शन कितने बजे करना है, पूजा कितने बजे करनी है, व्याख्यान श्रवण कितने बजे करना है। ईच एंड एवरी शेड्यूल टेक सम टाइम। आप सुबह 4 बजे उठ के पूजा करने नहीं जाएंगे, आप सुबह 5 बजे उठकर पूजा करने नहीं जाएंगे, लेकिन आप सुबह उठ करके सामायिक करेंगे, फिर आप प्रतिक्रमण करेंगे, आपको मेडिटेशन करना है, आपको जाप करना है, तो इट शुड बी इन द अर्ली मॉर्निंग टाइम। तो उसके लिए जो है ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त के अर्ली मॉर्निंग टाइम के अंदर करेंगे तो एक तो पीस ऑफ माइंड अच्छा रहता है, ख्याल है कि नहीं। तो पीस ऑफ माइंड जब है तो मन शांत है आपका और फ्रेश माइंड है। आप रात भर सो करके उठे तो फ्रेश माइंड के अंदर हमको सपने नहीं आएंगे, खराब विचार नहीं आएंगे, ये फायदा होगा। इसलिए मेडिटेशन है, ये साधना है, आपको अर्ली मॉर्निंग में कहा है। अब दोज हु वांट टू स्टडी द जैनिज्म, आपको बेसिक प्रिंसिपल सीखने हैं या सूत्र पाठ करने हैं या अर्थ पाठ करने हैं, तो इट शुड बी इन द अर्ली मॉर्निंग टाइम। वो भी ज्यादा अच्छा है क्योंकि माइंड फ्रेश रहता है, थोड़ा भी पढ़ोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। ये फायदा है आपको करना है।
इसलिए जिनको भी अपनी तरह से पढ़ाई वगैरह करनी है तो सोच समझ करके टाइम सेट करके करें, उसके लिए वही टाइम होना है। अब जिन वाणी श्रवण करना है व्याख्यान के लिए तो सबको एक ही टाइम दिया जाए तो सब हाजिर होंगे, नहीं तो कोई 9 बजे आए, कोई 9:30 बजे आए, कोई 10 बजे आए, कोई 10:30 बजे आए। ऐसा होगा तो व्याख्यान वाणी नहीं हो सकेगी, क्योंकि पब्लिक टाइम है। तो पब्लिक टाइम सबके लिए एक समय होना चाहिए। तो शार्प टाइम पर आप पहुंच जाओ और एक साथ में शार्प टाइम के ऊपर व्याख्यान चालू हो गए, सबको एक साथ श्रवण करना है। तो ये आपको समझना है हर टाइम के अंदर। अब क्योंकि सामायिक भी करनी है, स्वाध्याय भी करना है, तो काल वेला भी आपको देखनी है। अकाल के समय में आपको नहीं पढ़ना है, काल के समय में आपको नहीं पढ़ना। ये सबको अपनी अपनी तरफ से शेड्यूल सेट करनी चाहिए। अब इससे क्या होता है कि आचार की परंपरा चलती है। अब सुबह का प्रतिक्रमण होता है, फिर शाम का प्रतिक्रमण होता है। शाम के प्रतिक्रमण में सूर्यास्त के समय आपका वंदित्व आ जाए, सुबह के प्रतिक्रमण जिसको राय प्रतिक्रमण कहते हैं उसके अंदर आपका अर्ली मॉर्निंग के समय आपका आ जाए। तो ये सब आप बरोबर प्रॉपर टाइम पर करने का एक प्लस पॉइंट होता है। उसी समय फिर वो हैबिचुअल जब आप बन जाते हो तो बरोबर उस टाइम को आपको वही याद आएगा। मैं इतना बजे पूजा करने जाता हूँ, मैं इतने बजे दर्शन करने जाता हूँ, मैं इतने बजे सामयिक करता हूँ, इतने बजे माला का जप करता हूँ, इतने बजे स्टडी करता हूँ। तो आपके बारे में दूसरों को भी जो है टाइम टेबल सेट हो जाएगा, ख्याल आ जाएगा। हाँ साहब, इनको इतने बजे फोन नहीं करना है, इनको इस टाइम पर बात नहीं करनी है, इनका ये टाइम इसके लिए रहता है, इनका ये टाइम इसके लिए रहता है। तो ये सबको ख्याल आ जाता है, ये सब अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये विशेष बात है आपके लिए। अब इस देखिए साधु जीवन में है तो वस्त्र प्रतिलेखन है, पात्र प्रतिलेखन है, पढ़ी लेना करते हैं। वो एक छोटी पूंजनी होती है, उससे आप करते हैं तो घुमाते हैं, ताकि क्या है जीव रक्षा होनी चाहिए। आपको भी अपने घर में श्रावक को भी रखनी चाहिए। इतनी छोटी छोटी पूंजनी आती है, तो आपने अगर गैस चालू करना है उसके पहले प्रमार्जना करके गैस चालू करो। अब बर्नर है तो बर्नर के होल्स तो होते हैं ना, तो आप देखेंगे कि कभी चींटी आ जाए, मंकोड़े आ जाए, इल्ली आ जाए, मक्खी मच्छर आ जाए, वो उसमें बैठ जाए और आप फटाक से गैस चालू कर दिया और लाइटर से आग चालू कर दी तो वो जीव बेचारे मर जाएंगे। कभी किसी के घर में शीरा है, दूध है, दूध पाक है, बन रहा है तो शक्कर तो डालिए, और दूध उफन के चला जाए नीचे गिरेगा तो वो भी शक्कर वाला मीठा दूध है। तो चींटी आएगी, मंकोड़े आएंगे, फिर वो आएंगे तो कहाँ जाएंगे, बर्नर में छिप जाएंगे। वो बर्नर उनके लिए होल्स जो होते हैं वो उनके घर के रहने की घर जैसा लग जाता है, बड़े हम सुरक्षित सेफ साइड है। और ऐसे में फटाक से आपने आए और आपने गैस चालू कर दिया, तो ये जरा आपको लगेगा। अब चींटियां आएगी तो ये बहुत बड़ी संख्या में होती है, हजारों हो जाती है, मंकोड़े मच्छर हजारों हो जाते हैं। अब ऐसे समय में आप एकदम जल्दी से उसका उपयोग ना करें, नहीं तो जीव हिंसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छा प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो घर के अंदर या तो गैस को बिल्कुल पैक करके ढक के रखें, नहीं तो जनरली जो है आप गैस को पैक करके, बर्नर को अगर आप पैक करके रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई कंपनियां ऐसे ढक्कन देती है, कई कंपनियां ऐसे ढक्कन नहीं भी देते हैं। तो हमको तो जीव रक्षा देखनी। अब आपने घर में राइस बनाया और कुछ दाल बनाई और कुछ बनाया, अब वो एक्सेस ज्यादा हो गई तो क्या उसका पानी, गरम गरम पानी आप जो है ऐसे ही निकाल देंगे, बेसिन में डाल देंगे क्या? अब बेसिन के नीचे का पाइप जो है तो उसमें कई बार मंकोड़े आ जाते हैं, कई बार जो है कॉकरोच, छोटे छोटे बच्चे कॉकरोच के होते हैं वो उसमें फंस जाते हैं। अब देखो वो भी छोटे जीव है, उनकी भी आहार संज्ञा है, तो खाने के लिए तो दौड़ेंगे, कहीं से भी मिल जाए वहां जाकर के खाएंगे। और आपने एकदम गरम गरम पानी जो है वो बेसिन में डाल दिया तो बेचारे सब एक साथ में मर जाएंगे। अब कॉकरोच या कॉकरोच के बच्चे मरेंगे तो वो चौरेंद्रीय प्राणी है, वो 4 इंद्रिय वाले छोटे जीव है। चींटी मकोड़े अगर मरते हैं तो वो 3 इंद्रिय वाले जीव है, और दूसरे कुछ छोटे बैक्टीरिया वगैरह वो तो 2 इंद्रिय वाले जीव है। तो हमारा तो साधक जीवन है।
आप साधक जीवन के अंदर आकर के ये सब छोटे मोटे प्राणियों को रक्षा करनी है, उनको बचाना है, इसको कहते हैं जैना धर्म। ख्याल है, अब सुरक्षा धर्म है, दूसरे जीवों की रक्षा करने का धर्म है। आप किसी भी जीव को जीव के रूप में स्वीकारो। जैसे आप 10 वैकालिक पढ़ते हो तो 10 वैकालिक आगम के अंदर ये सब बातें पहले प्रारंभ में ही आ जाती है, तो इससे आपको महाव्रत समझने में बहुत आसानी होती है। तो 10 वैकालिक आगम जब आप पढ़ते हो, शास्त्र के सिद्धांत की बातें जब पढ़ते हो, तो आपको ख्याल है अभी यहाँ पर ये उत्तरायण सूत्र की वाणी आप सुन रहे हैं, तो ये तो डायरेक्ट परमात्मा का उपदेश ही है। शरीर छोड़ने के पहले, मुक्त होने के पहले महावीर स्वामी ने लास्ट में जो देशना दी है उसका नाम उत्तरायण सूत्र आगम है। तो ये भी भगवान की टीचिंग्स है ना, ओरिजिनल टीचिंग्स। जैसे आपने सुना है गीता पढ़ते हैं लोग, तो हिंदू धर्म के अंदर गीता जो है वो महाभारत के साथ जुड़ी एक पवित्र भाग है। तो लोग उस गीता को अच्छी तरह से पढ़ते तो उपदेश है, उसमें भी टीचिंग्स है ना श्री कृष्ण की। यहाँ पर हम क्या कहते हैं भाई, यह उत्तरायण सूत्र इट इज जस्ट लाइक सिमिलर टू गीता, क्या लगे नहीं, ये बिल्कुल गीता के जैसा ही उपदेश शास्त्र है और इसमें कई तत्व की बातें सबको समझाई गई है। इट्स जनरल एंड कॉमन थिंग फॉर ऑल। अब यहाँ सैनिक राजा भी आ जाए तो उनके लिए भी है, कोई राजकुमार आ जाए उनके लिए भी है, धन धान्य रिद्धि सिद्धि संपन्न आ जाए उनके लिए भी यही है। तो ये भगवान की ओरिजिनल टीचिंग्स है, ये हम रोज पढ़े, एक एक चैप्टर रोज पढ़ना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। तो एक तो आगम का स्वाध्याय हो जाता है और दूसरी तरफ भगवान ने आगमिक तत्व की सिद्धांत की बातें की वो समझ में आ जाती है, तो हमारी समझ खुल जाती है, तो ज्ञान अच्छा खुल जाता है। ये फायदा होना चाहिए, समझे कि नहीं। अब इस तरह भगवान ने जो है अलग अलग प्रकार से निगंथो निगंथीय निवाम, अन्य दिगंबर संप्रदाय के अंदर साधु साध्वी को निर्ग्रंथ और निर्ग्रंथी ऐसी संज्ञा दी है। अब उन्होंने थोड़ी आचार विचार की बातें बदला दी। अब उनके आचार बदलने के कारण उन्होंने निषेध कह दिया कि स्त्री होने के कारण साध्वी जी मोक्ष में नहीं जा सकते हैं। महावीर स्वामी ने इसका निषेध किया, भाई ऐसा नहीं है। चल है, वो भी एक आत्मा है, हम भी एक आत्मा है, वो भी चेतन जीव द्रव्य, हम भी चेतन जीव द्रव्य है। अगर आहार पाने की संभावना है तो आप दूसरों को भी संकेत दो, हाँ भाई आप भिक्षा के लिए घूम रहे हो, यहाँ मिल रहा है। ऐसे में आप एक दूसरे से समझ करके बात चला सकते हो। तो यहाँ पर जो है अलग अलग ढंग से अलग अलग प्रकार से कितनी समाचारी बताई। अब ये समाचारी के अंदर आप देखेंगे भाई साधु समाज उठे हैं, अब नींद में से उठ करके तो वो खाने पीने की बात नहीं कर सकते हैं, ये तो नहीं होता है ऐसे हम नींद में से उठ के ही खाने पीने की बात करें, नहीं होना चाहिए। तो आफ्टर सनराइज यू हैव टू पास ओनली 48 मिनट्स। क्या है, सनराइज सूर्य उदय हो गया एंड यू मस्ट पास द 48 मिनट्स। सो आफ्टर दैट 48 मिनट you can take the water or milk or tea or whatever you want. Your breakfast should be after some 48 minutes. उसको कहते हैं नवकार्षी का पच्छखान। चला है, तो इतना टाइम तो वैसे भी निकल जाता है। आप सूर्योदय के टाइम पर उठो, आप वॉशरूम जाओगे, आना जाना होगा, आपका जितना टाइम बीतता है तो आधा टाइम तो ऐसे ही बीत जाता है। तो आपको 24-25 मिनट और बितानी है तो पचखान लेकर नवकाशी का पचखान तो कम से कम होना चाहिए फॉर ईच एंड एवरी जैन। आइदर यू आर बिलीविंग टू एनी सेक्ट और एनी डिवीजन, बट यू मस्ट फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। भाई जैन धर्म के पायाभूत सिद्धांत तो ये सबके जीवन में होना चाहिए। अब आप 2 घड़ी का समय बिता दो, बस बात पूरी हो गई। फिर आपको दिन भर खाना ही है, कोई ना तो है ही नहीं साहब, खाने का कोई निषेध नहीं है, समय को देख लीजिए। अब समय समझ करके खाइए। अब किसी को पौरीसी पचखान करना है तो सूर्य उदय के बाद 3 घंटे निकलने के बाद आप मुंह में पानी डालिए, तो वहां पर आपको पौरसी
एक प्रहर पहले पोरसी का बीत जाता है, उसके बाद आप खा सकते हैं। तो कोई जिसकी भावना हो नवकार से करे, किसी की भावना हो पोरसी करे, किसी की भावना है 60 पोरसी करे, किसी की इच्छा है तो वो पूरी मड़ का एकादशना भी कर सकते हैं, पूरी मड़ का आयम्बे भी कर सकते हैं। पूरी मड़ मतलब क्या, आधा दिन बीत जाए और आधा दिन बचे, उसको कहते हैं पूरी मड़ का पचकान। अब 12 घंटे का दिन है तो 6 घंटे बीतने के बाद 6 घंटे रात के समय, ये दिन के बीच में, तो 12 घंटे में से बीच का समय लो। अब 6 घंटे सूर्योदय है, 6 घंटे सूर्यास्त है, तो बीच के 12 बजे ले लो। ऐसे समय जो है वो शेड्यूल सेट की जाती है और उस हिसाब से हमें चलना चाहिए। बात इतनी सी है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर आपको समझाया प्रतिक्रमण करने की बात। अब ये प्रतिक्रमण को क्या नाम दिया है, आवश्यक क्रिया। आवश्यक क्रिया मतलब विच इज कंपल्सरी फॉर ऑल। एज बीइंग ए जैन हमको कंपल्सरी प्रतिक्रमण करना है। आप देख रहे हैं एज बीइंग ए मुस्लिम, वो लोग जो अपना नमाज कंपल्सरी पढ़ते हैं, ख्याल है कि नहीं? तो नमाज में है क्या सब, नमाज का भी शब्द आप देख लोगे तो आपको ध्यान आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने ये देखा न म और ये शब्द जोड़ दिया आज, तो ये हो गया नमाज। भाई आज नम जाओ, कल किसने देखा है पता नहीं, आज ये नमो, उसको कहते हैं नमाज। नमना तो है, हम भी तो नवकार में नमो ओरियंताणम नमस्कार तो करते ही हैं आप। तो ये आज नमो, आज नमस्कार कर लो, कल का भरोसा नहीं है साहब, कल क्या मालूम क्या होगा, कल हम जिंदे रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो भी पता नहीं है। तो बेटर है कि आज नमना है हमको, तो इसलिए नमाज दिया है। अब वो इसका भी मिसयूज कर लेते हैं, तो वो गलत चीजें हैं, आपको मिसयूज नहीं करना है। समाचारी बहुत अच्छी है, आचार की परंपरा के लिए है, और भगवान ने तो आत्मा के मोक्ष गमन के लिए बताई। तो ये यहाँ पर होना है। ऐसा समायारी समासेना वियाहिया जम चरिता बहुजीवा तिन्ना संसार सागरम तिब्बेमी। अब यहाँ पर जो है ये समाचारी आपको अलग से बताई गई। अब इस समाचारी के अंदर समावेश करके अब सभी जीवों को अच्छा योग्य सुयोग्य आचरण धर्म पालना चाहिए। और आप जो है घर के बड़ी पेरेंट्स हैं, अब आप आचरण करोगे तो देख करके बच्चे भी तो सीखेंगे ना। आप अगर प्रॉपरली आचरण नहीं करोगे तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे, ये भी आपको समझना है। और बच्चों को उपदेश देने से नहीं चलता है, बच्चे तो आपको देखकर करते देखकर प्रैक्टिकल सीखेंगे। तो ये सबको सोचना जरूरी है। प्रैक्टिकल हम आचरण करें तो हमारे कुल वंश परंपरा में धर्म चलता रहेगा। आप भगवान की पूजा करोगे तो बच्चे भी आपको देख करके पूजा करेंगे। आप माँ बाप हो, आप सामायिक प्रतिक्रमण करोगे तो बच्चे भी आपको देख करके सामायिक प्रतिक्रमण करेंगे। ये बहुत जरूरी होता है। इस तरह से यहाँ पर ये अध्ययन हमको 26वां अध्ययन बताया है। अब इसके बाद एक अध्ययन जो है वो समाचारी का आता है। अब ये अलग से आया। हाँ साहब, ये जो है ये अध्ययन आपको ये समझना है। तो ये है खलुम किया अध्ययन, इसका नाम दिया है। आपने गुजराती भाषा में जेने कहेवाय गलियो बलद, आपने देखा है बुलक। बुलक जो होता है वो बैल होता है, बड़ा शक्तिशाली होता है। यहाँ से वहां तक मिलों तक जो है माल सामान ढो करके लेकर चला जाता है। लेकिन जब वो आलसी बन जाए, क्या अब उसके आलस प्रमाद आने के बाद फिर वो रेगुलरली प्रॉपर नहीं करता है। अब वो क्या करना है साहब, ऐसे को यहाँ पर खलुम किया अध्ययन का है। हम धर्म क्रिया आलस के साथ करें, प्रमाद के साथ करें। आधी नींद आ रही है और फिर हम माला गिन रहे हैं। आधी नींद आ रही है अभी, जो आपको बिल्कुल जने गुजराती में कहेवाय झोंका आवे छे,
અને પછી કે હું પ્રતિक्रमण કરીશ तो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उसका अलर्टनेस नहीं रहेगी, अवेयरनेस नहीं रहेगी। अब वो कैसे भी करके हालो पूरू करो, चलो हो गया, થઈ ગયો, हो गया, થઈ गयो, ऐसे करके वो करे तो फिर उसका रिजल्ट उसको नहीं मिलता है। आ रहा है ना आपको ख्याल में? तो रिजल्ट मिलने के लिए आप भाव से करिए, सही ढंग से विद ए प्रॉपर मैनर करिए। आप उसको भगवान की पूजा करनी है, आप बरोबर प्रॉपर रीत से आपने घर में स्नान आदि की, आपने अपनी तरह से उपकरण लिए पूजा के, आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हो, अब भगवान के प्रति आपका नमन नमस्कार होगा, आप प्रदक्षिणा देंगे। अब उसके बाद में आप भगवान की द्रव्य पूजा भक्ति करेंगे। द्रव्य पूजा पूरी होने के बाद आप बैठ करके भाव पूजा की भक्ति आप करेंगे। तो ये जरूरी है आपके लिए कि एक तो क्रम से करना, विधि पूर्वक करना, इन सीक्वेंस ख्याल आएंगे। आपको प्रॉपर सीक्वेंस के साथ करना है और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप पंक्चुअलिटी लाएंगे, एक्यूरेसी ऑफ टाइम और पंक्चुअलिटी आएगी तो आप बरोबर ठीक सही समय पर सब कुछ कर सकेंगे। तो ये जरूरी है, ख्याल है, ये जरूरी है, ये फायदा होना चाहिए ऐसा। अगर ये हम नहीं करते हैं, बरोबर प्रॉपर नहीं करेंगे तो टाइम हाथ में से जाएगा और फिर लोग जो है आलस से प्रमाद में कुछ भी करेंगे तो प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएगा। आप एक बच्चे को देखो, द स्टूडेंट विच इज गोइंग टू गिव द एग्जाम, an examination time period is only for 3 hours, so he has to write down the complete 100 marks paper। अब वो वहां पर जो है आलस करे, प्रमाद करे, नींद लेने लग जाए तो पेपर का क्या होगा, कैसा होगा पेपर, फिर एग्जाम कैसी होगी। तो बी अलर्ट फॉर दैट, आपकी अवेयरनेस बरोबर बननी चाहिए और उसी तरीके से आप करें तो आपका फायदा अच्छा है। तो यहाँ पर खलूकिया अध्ययन मतलब एकदम कमजोर बैल, आलस प्रमाद वाला बैल है। अब वो चलने को तैयार नहीं और मालिक उसको चाबुक मारे, चलो फिर चलो। अब मालिक चाबुक मार मार के चलाने जाए और आपकी ये कक्षा आ जाए तो ये गलती है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हमको हमारे फ्रेश माइंड से धर्म करना है, बिल्कुल अच्छी तरह से हम धर्म क्रिया प्रवृत्ति करें, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए सा। अब ये करते करते भाव भी वैसे बनने चाहिए, हमारे भाव परिणाम वैसे बनने चाहिए। तो यहाँ पर ये अब 27वें अध्ययन में भगवान जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, तेरे गण हरे गगे मुनि आसे आसे विसारे आ इन्ने गणि भावम में समाहिम परिसंग ए। धर्म में अस्थिरों ने स्थिर करने वाले स्थविर ग्रह गुण गुण समुदाय के रूप गण को धारण करने वाले गणधर आदि जो है वो सर्व रूप से व्रत वृत्ति आदि सावध्य वृत्ति की प्रतिज्ञा करने वाले मुनि तथा सर्व शास्त्र में कुशल विशारद आचार्य बने आदि गणी भाव को स्थवित और आचार्य गुणों से व्याप्त गर्ग नाम के आचार्य भगवान चित्त समाधान रूप समाधि में कुछ शिष्यों से तोड़े हुए आत्मा की समाधि का संधान करते हैं। अब ते वो आचार्य जो है समाधि का संधान करते समय विचार रहे हैं कि गाढ़े वगैरह बैल वगैरह जो है जोड़े और फिर उनको मार के चलाओ। अब कई बार तो जो है अच्छे कुशल घोड़े या बैल होते हैं वो तो चाबुक के साथ इशारे में चलते हैं, आपने लगाम हिलाई बरोबर चलने लग गए सर, उनके लिए फिर वो बड़े होशियार है। लेकिन कई बार ऐसे जिन्हें गुजराती में कहवाय रीढ़ा थी जाए, एवा रीढ़ा थी जाए तो तमें 10 वगत चाबुक मारो तो नहीं चाले, चले। हमारे यहाँ भी बच्चे कई बार ऐसे हो जाते हैं, बड़े कई बार ऐसे हो जाते हैं, उनको 10 बार बोलो तो वो सुनने को ही तैयार नहीं। They are not ready at all. They are not obedient students. They are obedient child. But as a parent, the parent will get the happiness only due to that the child is just obedient. लड़के घर में होने ज्यादा महत्व के नहीं है, लेकिन हो करके भी वो ओबेडिएंट नहीं है तो आपको माँ बाप को कितना फील होगा, समझे कि नहीं? ये समझ नहीं रहा है कुछ। तो एक डिपेंड्स ऑन एवर कल्चर, एक हमारे घर के संस्कार पर भी तो आधार रहता है कि नहीं, हमारे संस्कार कैसे बने हुए रहने चाहिए।
तो हमारे संस्कार बरोबर ऐसे आचार के बने हुए हो और हम बरोबर उस ढंग से कर सकें, तो वो फायदा है हमारे लिए। अब इस दर से इड्डी गारवे एगे एगे तेरस गारवे साव साय गारवे एगे एगे सोचरी को हेणम। अब देखो हमारे अंदर तो कर्म की प्रकृतियां भरी पड़ी है। कोई क्रोध की है, कोई मान की है, कोई माया की है, कोई लोभ की है, कोई राग की है, कोई द्वेष की है, कोई कसाय की है। ये कर्म प्रकृति हमारी बांधी हुई है। अब ये किस जन्मों से लेकर के आ रहे हैं, अब कहां से ये कर्म हमारे साथ में आ रहे हैं, कितने जन्म बीते पता नहीं। अब जिनका ये कर्म अलग है साहब, ये देखिए, अब ये कर्म कौन सा है, अंतराय कर्म है। अब आपको ये पता चलेगा कि अंतराय कर्म के अंदर 5 डिवीजन बन जाते हैं। अब इन डिवीजनों के अंदर वीर्यांतराय कर्म का उदय होता है। 5 प्रकार में एक 5वां नाम है वीर्यांतराय कर्म का उदय। तो उसके कारण लोग जो है कमजोर होते हैं। फिजिकल एनर्जी परफेक्ट नहीं है, मेंटल एनर्जी भी उनकी इतनी परफेक्ट नहीं रहती है। तो वो लोग जो स्ट्रॉन्ग माइंडेड नहीं होते हैं, उनका विल पावर नहीं होता है, उनकी डिसीजन कैपेसिटी कमजोर होती है। तो ऐसे लोगों को जो है खास कहा कि आप बरोबर अप्रमत्त भाव से सारी क्रिया करो। आप एक माला गिन रहे हो, अप्रमत्त भाव से करो। आप प्रतिक्रमण सामयिक कर रहे हो, अप्रमत्त भाव से करो, ताकि प्रमाद ना आए, आलस्य में बीत न जाए, समय हाथ से चला न जाए। बड़ा कीमती समय है, तो सोच समझ के करें तो वो ज्यादा अच्छा है। अब इसी तरह से करते हुए अहसारिहिम विचिंतेहिम खलु केहिम समागो किम मज्जदुट्ठ सीसेहिम अप्पा में वद अवसितहिम। कई बार लोग सोचते हैं क्या जल्दीबाजी है, चलो कल करेंगे, क्या जल्दीबाजी है, कल करेंगे। आप सब ऐसे ही आलस करके कल कल के ऊपर डालते जाओ तो कल के दिन के अंदर आपकी शेड्यूल इतनी टाइट हो जाएगी, इतने काम रह जाएंगे, इतने काम बढ़ जाएंगे कि कोई भी काम आप टाइम पर नहीं कर पाओगे। बट दोज हु आर पंक्चुअल, बिल्कुल सही रूप से पंक्चुअल है, तो उनको समझना चाहिए, समझे कि नहीं, वो बहुत अच्छी तरह से अपने कर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है किस तरह से कैसे करना, मिहु मद्दव संपन्ने गंभीरे सुसमाधिये विहरई महिमह महप्पा श्री भुएण अपनाति बेमी। अब बाहर से विनीत हो और मन के अंदर जो है मृदुता संपन्न विनीत गंभीर श्रेष्ठ समाधि वाले चारित्रभूत और स्वभाव रूप आत्मा में से युक्त महात्मा गर्गाचार्य पृथ्वी तल पर विहार कर रहे हैं। ऐसा मैं इस तरह से सुधर्मा स्वामी कह रहे हैं। तो ये प्रक्रिया है ऐसा। अब यहाँ पर मैंने आपको अभी जो है ये 27वां अध्ययन लिया, समझाया है। अब 28वां अध्ययन बहुत बड़ा है, उसका नाम है मोक्ष मार्ग गति। तो अभी देखो वैसे भी इतने जल्दी आज पूरे तो नहीं हो सकते हैं, अभी मैं थोड़ा आपको क्वेश्चन आंसर के लिए भी समय देता हूँ। जो आप सुनते हो इसमें और समझते हो उस हिसाब से आप जो है क्वेश्चन करोगे तो आपको भी ज्यादा फायदा होगा साहब। हाँ, थोड़ा सा टाइम आप है अभी, तो ये मुझे लगता है कि थोड़े से अध्ययन और है, 4-5 अध्ययन, तो एक स्टेप और चलेगा। अभी बोलिए साहब, प्रश्न के लिए समय है और थोड़ा सा व्यवस्थित आप पूछेंगे जल्दी जल्दी तो आपको भी समय में समझा सकोगे। अब अपना अपना म्यूट करके आप शांति से पूछिए। ભારત સાહેબ, પ્રમાદ ઉપર તમે કંઈક વધારે કહેશો? પ્રમાદ હવે આપણે સામયિક કરવું હોય, सामयिक करना हो, और लेकिन अभी मन का स्वस्थता ना हो, अगर मन ध्यान में ना हो, विचार यहाँ कहाँ जाते हो, भटकते हो, तो सामयिक ना करना अच्छा रहेगा या सामयिक करना ही होगा? और जो भी है जितना हो सके इतना करो। एक तरफ तो कर्म का उदय पावरफुल है और फिर हम अपने स्पिरिचुअल पावर को कमजोर वीक कर देंगे तो क्या होगा? अब कब आपका मन जो है इधर उधर सोचना बंद करने वाला है? कब आपके दूसरे विचार बंद होंगे? कब आप जो है अपनी तरह से बिल्कुल परफेक्टली सोच पाओगे, कर पाओगे?
अब नहीं करोगे तो भी आचार विचार संस्कार छूट जाएंगे। एक भाई साहब ने मेरे को कहा कि मेरे को जब ये खराब विचार आने बंद हो गए तब मैं माला गिनूंगा, नहीं तो मैं नवकार भी नहीं गिनूंगा। मेरे को खराब विचार आते हैं, मेरे को बहुत दुनिया भर के विचार आते हैं, मैं नवकार गिनना बंद कर दिया। मैंने कहा ऐसा मत सोचो, आपको जो है गिनना है, ताकि गिनते 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 जाप करते थोड़े दिनों के अंदर अवेयरनेस आपकी बढ़ती जाएगी, तो ये खराब विचार भी बंद हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, फिर मेरे को ज्यादा दोष लगता है तो उन्होंने नहीं। अब आप सोचिए, हम बिहार करके वापिस दूसरे साल गए, हमने उनको पूछा भाई क्या हुआ ना, मैं तो बंद कर ही दी थी, माला गण तो न थे, बस मैंने बंद कर दिया। फिर युगानुयोग हमने उनको बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। हम 5 साल के बाद फिर मिलना हुआ उनके साथ, हमने पूछा क्या किया भाई, बोले महाराज मैंने तो बंद ही कर दिया, नवकारी नहीं गिना, मेरे विचार बंद नहीं हो रहे हैं। मैंने कहा ये मैकेनिज्म अंदर समझ लो आप, आत्मा कर्म के साथ जुड़ी है। हमारा तो आयुष्य 100 साल का, लेकिन कर्म तो अभी लाखों साल के बाकी है, कैसे खत्म हो जाएंगे। अब कर्म तो क्षय होने वाले नहीं है, तो उदय में तो आएंगे ही आएंगे, तो विचार भी आएंगे, बाहर के निमित्त भी आएंगे। हाँ, ये मैंने कहा अब आप जो है मेथड सीखो। जैसे मैं आपको हर गुरुवार को जो है नवकार जाप करने के सिखा रहा हूँ, तो उसमें मेन इंटेंशन तो वही है कि आपको गलत विचार आने बंद हो। तो हमने मेथड चेंज कर दी, बिना माला हाथ में लिए आपको 108 बरोबर कैलकुलेशन हो रहे हैं, सही ढंग से आप कर रहे हो। तो ये है कि तरीका बदलो, बदल करके करना सीखो। और कल एक्सीडेंट हो गया, कल आयुष्य पूरा हो गया, कल अर्थक्वेक आ गया, कल वर्ल्ड वॉर हो गया, कल बॉम्ब गिरा और मर गए, तो फिर आप क्या करोगे। इतना बड़ा कीमती लाइफ प्राप्त करके भी आप कुछ नहीं करके हुए जीवन चला जाएगा हाथ में से। तो ट्राई टू योर बेस्ट। हम ये सोचते हैं कि मेथड चेंज करके भी कैसे करना। अगर आप ये विचार करो कि ये ना करता न गणवू सारू, ये ना करता न करिए तो सारू, तो भाई साहब ये तो 100 साल में कभी नहीं होने वाला। आपका मन कभी ठिकाने आने वाला ही नहीं है, फिर तो आप धर्म कर ही नहीं सकोगे, कुछ भी नहीं कर सकोगे। तो ये है कि मेथड चेंज करके कंसंट्रेशन बढ़ाते हुए शांति और स्थिरता के साथ करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आता है, नहीं आता है ऐसी बात नहीं है। ये आचार विचार संस्कार है, ये तो करने हैं। तो ये करते करते धीरे धीरे इसी में मैं ये आपको एक बात कहूँ कि आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, अब वो 5th स्टैंडर्ड के अंदर 1 साल फेल हुआ, दूसरी बार फेल हुआ, तीसरी बार फेल होते, क्या करेंगे आप? उसको उठा के घर में बैठा देंगे, जा भाई तारे भणवू नहीं गणवू नहीं माथाकुट नहीं, तू तारे रमतो रहे खेलतो रहे। तो माँ बाप उसके पीछे लाखों रुपए खर्च करके भी उसको पढ़ाते हैं। ट्राई टू योर बेस्ट। अब एक लड़के जो है सीए की एग्जाम में फेल हो रहे थे, 3 बार 4 बार 5 बार फेल हो गए, तो क्या हुआ, करना छोड़ देना क्या? थोड़े से मार्क्स के लिए रह जाता था, थोड़े से के लिए उसका एक पेपर में जो है रह जाता था। ऐसा नहीं है, आप उसको छुड़ा के घर बैठाओगे तो पूरी लाइफ में कभी सीए हो ही नहीं पाएगा। तो आपको प्रयत्न तो करना ही है, सीखना ही है, करते रहना है। ट्राई टू योर बेस्ट, आज नहीं तो कल सुधारना होगी। हम भी ये कर ही रहे ना, कर्मक्षय के लिए तो ये हमारा उपाय है। हाँ जी बोलिए। गुरुदेव ક્યારેક સવારે સમય ઓછો હોય અને તો સામયિક કરવું કે પછી પ્રતિક્રમણ કરવું એવું કન્ફ્યુઝન થઈ જાય છે। बहन, प्रतिक्रमण और सामयिक दोनों का टाइम तो एक ही है और समय भी उतना ही लगने वाला है। आप प्रतिक्रमण करने के पहले तो सामयिक लेनी है और करना ही है, तो सुबह में भी आपको सेटिंग करिए, उसमें चांस दीजिए। प्रतिक्रमण को आवश्यक क्रिया कहा है, अनिवार्य करने वाली क्रिया, आवश्यक क्रिया प्रतिक्रमण की है। तो आप प्राधान्यता दीजिए, टाइम आपका एडजस्ट करिए, और वो आपके डे टू डे शेड्यूल सेट करेंगे तो रेगुलर टाइम भी हो जाएगा आपका। कोई नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हाँ ठीक है, चलो थोड़ा टाइम आगे पीछे भी हो गया तो प्रतिक्रमण अवश्य करिए। मथेणे वंदामी गुरुदेव। हाँ प्रश्न छे थोड़ो लांबो छे अने थोड़ो डीप छे, એટલે મીછામી દુક્કડમ કરી દઉં છું પહેલેથી કે કદાચ આપણે ન બરાબર પડે તો બી આપ કહી દેજો કે નહીં આન્સર કરવું પણ ના ના, પણ તમારે એક જ સેન્ટેન્સમાં જ પૂછવાનું છે।
તમે 10 સેન્ટેન્સ કરતા જ નહીં, એક સેન્ટેન્સમાં જ પૂછો, હું સમજી જઈશ. અચ્છા, પણ એક્સપ્લેન કરું છું કે આપે અતિક્રમણ ને પ્રતિક્રમણની વાત કરી અને પછી વાત કરી આપણે પ્રમાદની ને અપ્રમાદની. અને પ્રમાદની તો મારે એક હું હમણાં એક પેલું વાંચતો તો કોઈ ગુરુ ભગવંત મોટા મુનિ થઈ ગયેલા અને એમના જીવન ચરિત્રમાં એક એવો પ્રસંગ આવી ગયો. તો એટલું બધું અતિચરણ કેવી રીતે, જે પ્રતિક્રમણ આખું જીવન કરીને ઠેઠ સુધી પહોંચી ગયા ઓલમોસ્ટ, જે આપણે મુનિ ભગવાન ચિત્રભાનુની વાત કરું છું કે એમની એક એ પાછા સંસારમાં એવું અતિક્રમણ, આટલા બધા પ્રતિક્રમણમાં કાંઈ ન થયું. એની સાથે પ્રતિક્રમણ ને એને સંબંધ નથી. પહેલી વસ્તુ ખ્યાલ આવી ગયો. તમે એને જોડો છો એ જ રોંગ કોમ્બિનેશન છે. એમને એમના કર્મનો ઉદય એટલો ભારે રહ્યો અને એ કર્મનો ઉદય એટલો પ્રબલ કે એ પોતે જે છે ફરી પાછા સંસારમાં આવ્યા. अब ये एक्सेप्शनल केस है, तो किसी का एक्सेप्शनल केस लेकर के हमारी लाइफ में उसको सेट नहीं करना चाहिए. बस नेशनल हाईवे कौन सा चल रहा है वो देखिए. चलो उनके संसार में जाने से दूसरे हजारों साधु चले गए क्या? आज भी बैठे, आज भी छोटे बच्चे भी रिक्शा ले रहे हैं, 12 बरस के बच्चे भी ले रहे हैं, 10 बरस के भी ले रहे हैं. अब एक का एग्जाम्पल लेकर के हम दूसरों को तो ब्लेम नहीं कर सकते. होता है, अब उनके कर्म का उदय था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और गए. और प्रतिक्रमण का इसका संबंध नहीं है, वो उनके अपनी खुद की अवेयरनेस और उनके जो है स्टडी का है प्रश्न. प्रतिक्रमण से कोई लेना देना नहीं है उसका. પ્રતિક્રમણ ને મહારાજ સાહેબજી અતિક્રમણની વાત કરતો હતો, એટલે એવું કેવું પાવરફુલ હોય અતિક્રમણ કે બધું ઉડી જાય એ ટાઈમે, અને એ પણ પ્રમાદી ને બધું તો બહુ મોટા શું કહેવાય, અચ્છા કર્મ. હા, એટલે જ્યારે કર્મો એટલા પાવરફુલ હોય છે ત્યારે આપણે એટલા પાવરફુલ રીતે અતિક્રમણ કરતા હોઈએ છે, પછી 10 સમજાવનારા આવે તોય નથી માનતા આપણે. એટલે એ નેચરલ છે, બને જ છે. સમજાય? થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ. હા, બોલો. મારો સવાલ છે કે આપણે સાંજે ઘણીવાર ધારો કે ચોવિહાર ન થયો હોય તો પછી સવારે નવકાશીનું પચખાણ અને સાંજે કયું પચખાણ લેવાનું અને સવારે નવકાશીનું પચખાણ લઈ શકીએ? તમે કદાચ ચોવિહાર ના થયો હોય તો તિવિહારના પચખાણ લઈ લો, દુવિહારના પચખાણ લઈ લો, છેલ્લે ધારણા અભિગ્રહનો પચખાણ લઈ લો, તો તમારે સવારે નવકાશીનું પચખાણ થઈ જાય. એમ પચખાણ વગરના તો ન રહેવું ને, પચખાણ તો લેવું જ જોઈએ. એટલે તો પછી તિવિહાર એટલે ગમે તે કયું લેવાનું એમાંથી? એમ તમારે જે ધારવાનું હોય, તમારે પાણી પીવું હોય તો તિવિહારનું લો, દવા લેવી તો દુવિહારનું લો. ચોવિહારમાં મોડું થઈ ગયું હોય ને તો ધારણા અભિગ્રહનો પચખાણ લો અને પછી તમારે સવારે નવકાશીનું પચખાણ લેવાય. એક પચખાણ ચાલતું હોય એમાં જ બીજું પચખાણ આવે, એ રીતે કન્ટિન્યુટી રાખવી. એમ એક વખત 2 વખત ભૂલ થાય તો બીજી વખત ધ્યાન આવી જશે. સાહેબજી પછી આજે છેલ્લે આંબેલનું પચખાણ આપી દેજો. હવે આંબેલ કરશો ને અત્યારે? હા હા, કરવાની છે. એટલે सूर्य उगय सूर्य नमकार सिम पोर सिम 60 पोर सिम सूर्य के पर मिठी सिम बचखाय उगय सूर्य 24 प्यारम 3 प्यार असम सागरम दिलम सबस नदनम आयम बिलम बचखाय न तन वग्रम सागरम लेवालम गियत सुखित थोड़ी जो बारियम सबस नदगनम एकाष्टम बचखाय दिव्यम प्यार असम सागरम आउट नमसान गुरु पठन बारितम सबस नदगनम पानस 11 छ बहुलनवा ससितनवा सितनवा वो सीधे धर्मलाभ. महाराज साहब क्वेश्चन है चैट में कि अगर क्षमापना और मिच्छामी दुक्कडम में फर्क है तो वो क्या है? एक ही है. क्षमापना मांगवानी રીત છે અને મિચ્છામી દુક્કડમ એનો બોલવાનો શબ્દ છે कि द वे द मेथड आप किस तरह से बोलेंगे. हमने क्षमापना मांगी, हाथ जोड़कर पैर पड़े और हमने माफी मांगी, बट टू यूज धीस वर्ड्स કે ભાઈ હા હું મિચ્છામી દુક્કડમ બોલીને માફી માંગુ છું. એટલે હું મિચ્છામી દુક્કડમનો મીનિંગ એટલું છે, મિથ્યા મે દુષ્કૃતમ, આ મારું દુષ્કૃત જે છે મિથ્યા થાવ. બસ. હવે બીજો क्वेश्चन है 5 इंद्रियों को जीतने के लिए मेडिटेशन कहाँ तक काम आता है या फिर वो अनिवार्य है?
પાંચ ઇન્દ્રિયોને જીતવા માટે એટલે શું કરવાનું છે? पहला ये देखिए, आपकी पांचों इंद्रियां हमारे 23 सब्जेक्टों के पीछे भाग ले। जीभ આવી તો 5 જાતના ટેસ્ટ આવે એટલે ખાવા માટે દોડે, ખ્યાલ આવ્યો? આંખ આવી તો આંખના 5 સબ્जेक्ट છે, કલર્સ અને જોવા ગમે છે તો એની પાછળ દોડે છે। अब आपको क्या मेडिटेशन करके आप अपने आत्मा को कन्विंस करो, આ બધા પાંચે ઇન્દ્રિયના વિષયો બધા જે છે મારા કોઈ કામના નથી, હું आत्मा छू ने आत्मा ने कोई आ विषयों साथे संबंध नहीं, आत्मा को गुण भाव में देखने लगा। तो धीरे धीरे ये मेडिटेशन करते करते आपको इंद्रियों के विषय की आसक्ति घट जाएगी, मोह दशा ही घट जाए कि जरूरी नहीं है मुझे कि इन विषयों હવે મારે આટલું જ જોઈએ, મારે ગળ્યું હોય તો જ જમવા બેસું, ખારું હોય તો જ જમવા બેસું, बिना नमक का नहीं खाऊंगा, बिना शक्कर का चाय भी नहीं पीऊंगा। अब धीरे धीरे माइंड चेंज हो रहा है उसमें से। जब डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप पिएंगे शक्कर वाली चाय पियोगे तो डायबिटीज आपका 300 पर पहुंच जाएगा, तो आप डर के छोड़ते हो। तो यहाँ धर्म के सिद्धांतों से समझ करके आप बरोबर करते हुए छोड़ सकेंगे, ये फायदा होगा आपके साथ में, अच्छा है ना? तो वो आप सब उसमें विचार मत करिए, आप मेडिटेशन करके कंट्रोलिंग पावर बढ़ाएंगे, कैपेसिटी बढ़ाएंगे, आप मेडिटेशन करके आत्मा को जागृत अवेयरनेस में लाएंगे, तो ये पांचों इंद्रियों के विषय धीरे बहुत कम होते जाते हैं, घटते जाते हैं। हाँ, नरसाद ने देखा था कई वांधो नहीं। મારા સાહેબ એક ગઈકાલનો ક્વેશ્ચન છે, हमारा साहब आपने तीर्थंकर नेमिनाथ जी के समय 1000 साल का आयुष्य बताया और तीर्थंकर महावीर जी के समय महावीर स्वामी के समय का करीब 100 साल का बताया, तो ये समय के साथ का बदलाव था? एसेंडिंग एंड डिसेंडिंग एरास, ये जो हमारे यहाँ पर काल चक्र के अंदर एसेंडिंग एरास जो चलता है तो काफी आरा नीचे उतरता 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 आता है। उस समय बड़े बड़े आयुष्य थे और धीरे धीरे घटते 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 आए। तो महावीर स्वामी ही was the only last one, the 24th तीर्थंकर, and Neminath was the 22nd at that time. तो Neminath he happened, you see, before 5,000 to 7,000 years of the महावीर स्वामी। तो उस काल के अंदर इनका आयुष्य इतना कॉमन आयुष्य रेंज इतनी थी, खाली नेमिनाथ भगवान से संबंध नहीं है, इट वॉज द कॉमन रेंज ऑफ एट दैट टाइम ऑफ पीपल। अभी आप महाविद्य में जाओ तो सिमंदर स्वामी का कितना है, 84 लाख पूर्व है। तो इट इज देयर कॉमन सिस्टम फॉर कॉमन मैन, जनरली सबके लिए वहां पर। तो ये एरा के हिसाब से ERA, उस एरा के हिसाब से जो है वो टाइम साइकिल चलती है, वो एक तरीके चलती है, तो वो भी होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और एक क्वेश्चन है चैट में कि 30 नवंबर का चातुर्मास खत्म हो रहा है, आप महाराज साहब जी विहार करने वाले हैं, अगर विहार करने वाले हो तो विहार के बाद भी ये ऑनलाइन क्लास चालू रहेगा? अब ये बड़ा प्रश्न है, वो क्या है मुझे तो मालूम नहीं, सब इसकी जो सिस्टम व्यवस्था जो है वो लास्ट टाइम में भी हमने नवकार के प्रयोग वहाँ शांताक्रूज गए थे, वहां से कर वहाँ तो हैवी रेन्स वगैरह थी थोड़ी, और फिर ये क्या नेट का प्रॉब्लम और कुछ कुछ समस्याएं आ जाती है। तो देखेंगे अब क्या होता है, कहाँ तक चलता है आगे। जब तक रुकेंगे तो वी शुड कंटिन्यू दिस। आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो तो मैं कोई संख्या तो नहीं देख रहा हूँ, कम ज्यादा जो भी है संख्या है, चलो आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं तो अभी उत्तर सूत्र भी चल रहा है, भगवान की वाणी है तो आप सुन रहे हैं, तो वो अब देखेंगे कि परिस्थिति क्या होती है, कैसे होती है। तकलीफ ये है नेट की प्रॉब्लम और क्या क्या व्यवस्था जो सब चाहिए, मैं नहीं समझता हूँ, जैसा होगा देखेंगे। बस महाराज साहब जहाँ जब तक है सबको ग्रुप में बता दिया जाएगा, जैसे भी अभी किसी और को क्वेश्चन है प्लीज अपना अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। हाँ महाराज जी, आ તમે સમાચારીમાં અધ્યયનમાં કહ્યું કે ઉપાશ્રયમાં પણ નિસ્સહી ને આવશ્યક બોલવાનું
આપણે દેરાસરમાં બોલે ઉપવાસ કરવા પણ બોલવાનું આપણે? હા, બે ઠેકાણે રિવાજ છે, પણ આપણને ખબર નથી એટલે આપણે જનરલી દેરાસર પૂરતું જ સાચવીએ છીએ. દેરાસરમાં ઉપવાસમાં નથી બોલતા અમે. હવે બોલવાની પદ્ધતિ બધે છે. હવે રિવાજ તમારો એકલો દેરાસર પૂરતો રહી ગયો એટલે ખબર નથી, તો હવે ચાલુ કરજો બોલવાનું. બરાબર છે. અને બીજું મહારાજ સાહેબ, બીજું છે કે મને મહાવિગય નો પચખાણ આપી દેશો? મહાવિગય નો ત્યાગ. નમો હરિયંતાણમ હરિયન સખ્યમ સિદ્ધ સખ્યમ સાવ સખ્યમ દેવ સખ્યમ અપસખ્યમ ધારણા અભિગ્રહ પચખાય નથના ભોગણમ સહસ્રાગરણમ મહત્તરાગરમ સભસ્મય ત્યાગરણમ મોસ્તિરે. હેલો, બહુ સરસ. તમારા જ્ઞાન ને ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. ખૂબ જ સરસ જાણવા મળ્યું. અમને બહુ ખુશ થઈ ગયા છે અમે તો કે મહાવીર સ્વામી ભગવાનની વાણી અધ્યાન સૂત્ર અમને સાંભળવા મળ્યું. ખરેખર તમારા જ્ઞાન ની ખૂબ અનુમોદના છે મહારાજજી. ખૂબ ખૂબ તમારી અનુમોદના. બોલો મહારાજ સાહેબ, ઉપવાસનો પચખાણ આપી દેશો આજે? સૂર્યોગે અબધન પચખાય તેવ્યમ પ્યારમ જવેમ પ્યારમ સમસાગ્ન વાનિદમ સવસનમ પાનહાર પોરસી સાઠ પોરસી સૂર્યગે પુરીમ સાગર મદલમ સવસ્વાદયગણમ પાનસ જૈનાલન છ બહુલેણવા સસિથેણવા અસિથેણવા બોસિરે. बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, बहुत अच्छा है. चलो आपकी आराधना तपस्या सब हो रहा है, पचकान नियम भी हो रहे हैं, पचकान भी हो रहा है, व्रत भी हो रहा है. विजय भाई नक्की करे तो बहुत सरस. મહારાજ સાહેબ, જરા સમજાવો ને આ પચકાણ શેના દીધા? હા, એમને તો ઉપવાસ તો પચકાણ લીધું અને એમને લીધું માંસ, મદિરા, માખણ અને મધ. આ ચાર ને જે આપણે પહેલા એક્સપ્લેન કરેલું છે ને, એને મહાવિગય નામ આપવામાં આવે છે. એટલે એમને પચકાણ લઈ લીધા એટલે એમની લાઈફમાં હવે આ ચાર મહાવિગય નો ત્યાગ થઈ ગયો. હવે એ ટચ નહીં કરે. બસ, તમારે તો લીધેલા જ છે ને પહેલાથી. મેં લીધા નથી, પણ આ બધું કઈ ટચ નથી કરતો. હવે જોઈ લે, મને મારે જાણવું પડશે પેલા. એટલે લઈ લો તો વધારે. તમારે ક્યાં માંસ ખાવાનું નથી, બરોબર છે. મદિરા એટલે શરાબ, બ્રાન્ડી, વિસ્કી, આલ્કોહોલ વગેરે કઈ ટચ કરતા નથી તમે. હવે ખાલી રહ્યું બટર. બટર એટલે માખણ જે છે એને આપણે છોડી દઈએ. દેન યુ કેન યુઝ ધ ઘી ઓર ઓઇલ. ખ્યાલ આવી? અને મધની જરૂર નથી એટલે આપણે લિક્વિડ જાગરી, ગોળ જે છે એનું સબસ્ટિટ્યુટ છે. એટલે આ ચાર મહાવિગયના પચકાણ થઈ જાય. એટલે આપણે એટલી કે બતાવ્યું તો તમને એક્સપ્લેન કર્યું તો ત્યારે એમાં મેક્સિમમ જીવ હિંસાનું પાપ છે, એટલા માટે આપણે છોડવું છે. તો આપી દઉં. હમણાં આ બટર તો હજી ચાલુ છે અને બીજું થોડુંક ખબર નથી, એટલે કન્ટેન્ટ્સમાં એ કરીને પછી હું આપને કરીશ. હા, ભલે, ચાલો. ખૂબ આભાર. હા, ચાલો. નમો હરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો હરિયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો લોહે સર્વસાગુણમ એસો પંચ નમોકારો સર્વ પાવપણાસનો મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ પરમં હવૈ મંગલમ. મંગલમ ભગવાન વીરો મંગલમ ગૌતમ પ્રભુ મંગલમ સ્થૂલિભદ્રાદ્યા જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ. ચત્તારિ મંગલમ અરિહંતા મંગલમ સિદ્ધા મંગલમ સાહુ મંગલમ કેવલે પન્નતો ધમ્મો મંગલમ. ચત્તારિ લોકોત્તમા અરિહંતા લોકોત્તમા સિદ્ધા લોકોત્તમા સાહુ લોકોત્તમા કેવલે પન્નતો ધમ્મો લોકોત્તમો. ચત્તારિ શરણમ પવજ્જામિ અરિહંતે શરણમ પવજ્જામિ સિદ્ધે શરણમ પવજ્જામિ સાહુ શરણમ પવજ્જામિ કેવલે પન્નતમ ધમ્મમ શરણમ પવજ્જામિ. સર્વમંગલ માંગલ્યમ
सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। बोलो महावीर स्वामी भगवान भगवान की जय। त्रिकाल वंदना महाराज जी, त्रिकाल वंदना। ત્રિકાળ વંદના સાહેબ. મથેડ વંદામી, મથેડ વંદામી. अनुमोदना